हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक वाइटामिन्स। फेडरल बोर्ड की आपकी बुक में पेज 101 से 103 तक हम बात करेंगे और इसमें हम इनके फॉर्मूले पर, इसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप पर, इनकी टाइप्स पर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वाइटामिन्स, ठीक है। आज हमारा टास्क ये होगा कि जो स्टूडेंट है वो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स को। और फिर मैं टाइप के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, तो आपने टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स पर भी जो है वो थोड़ा सा डिटेल में बात करनी है, ठीक है। याद रखिएगा इस हवाले से। तो इससे पहले रीकैप के हवाले से ये एक स्लाइड आपके सामने है। इसमें वो तमाम 12 सवाल हैं जो पिछले दो टॉपिक से रिलेटेड है। काइंडली इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जब तक के कुछ लोग वेटिंग रूम में है मैं उनको भी एंटर कर रहा हूँ साथ साथ। आप ये काम कर लीजिए जल्दी से कि आप जो है वो इन सवालात को, ये 12 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं वर्कशीट के तौर पर, आप इनको एक दफ़ा नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो डाई एंड ट्राइसैकराइड। गिव एग्जांपल, इनकी एग्जांपल के साथ आपने लिखना है और ये आपने मुझे फिर व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। हाँ, वो आप कर दिए सर, इसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। नहीं, इसको नोट कर लो पिक्चर इसकी। अब क्या सेंड होगी, ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, या तो फिर मेरे चैनल पे जाके आप इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना, ठीक है ना। वो तो रिकॉर्डिंग में है तो वो तुम कर लेना। मैं पिक्चर सेंड करूंगा बेटा, तो हर एक को भेजने में फिर बड़ा हो। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये आ जाएगा। आपने स्ट्रक्चर बनाने इस तरीके से। कौन से स्ट्रक्चर? फंक्शनल ग्रुप वाले। फिर व्हाट इज अ डेक्सट्रोज शुगर, आपने बताना है कि डेक्सट्रोज शुगर क्या होती है। उसके बारे में 2 लाइन आप लिखेंगे, ठीक है ना। 2-3 लाइन आपने लिख के उसको बताना है कि डेक्सट्रोज शुगर क्या है। फिर आपने जो है वो उसके बाद, चैनल का नाम मैंने बताया था ना आपको, उससे वैसे है, आप उसे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, मैंने लिख के भी दे दिया है, ठीक है। अच्छा, शो द हाइड्रोलिसिस ऑफ रेफिनोस है। उसके बाद आपने रेफिनोस की हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे बयान करना होगा। वो इक्वेशन है इसमें से, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से आपने सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। फिर उसके बाद जो है वो 3 शुगर, कोई सी भी 3 शुगर्स के नाम लिख दीजिएगा। नेम द 3। कौन है ये? मुस्तफ़ा, आपको देर हो जाती है, जल्दी पहुंचा करो यार। हाँ बेटा, जल्दी से इसको क्लास को ना मैनेज करा करो। अच्छा, ठीक है। तो ये अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, राइट द नेम ऑफ एनी 3 शुगर, हाउ कैन वी प्रिपेयर डेक्सट्रिन, इस पर आपने 1-2 लाइन लिखनी है, ठीक है। और इसी तरह से नेम द 3 फूड्स दैट कंटेन स्टार्च। फिर है विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट हाइड्रोलाइज। ये भी अब आपने वर्कशीट के अकॉर्डिंग इसका जवाब मुझे देना है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, फिर व्हाट शुगर इज फाउंड इन आरएनए, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और फिर उसी तरह से राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इन फूड, हाइड्रोजनेशन इन फूड इंडस्ट्री। तो ये तमाम रिकैप हो जाएगा आपका। आपने इस वर्कशीट को थोड़ा सा घर पे काम करते हुए इसको जरा बना के मुझे भेजना है। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर कोई चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो रही है, तो आप उस सवाल पर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वर्कशीट को देखने से पहले याद रखिएगा कि आप एक दफा चैनल को स्टडी कर लीजिएगा। ये वर्कशीट्स जो हैं ये उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं जब आप थोड़ा लेक्चर अटेंड कर लें। देखिए, जूम क्लास में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड है। आप जब जरूरत महसूस हो उस लेक्चर को बार बार देख सकते हैं। फेस टू फेस टीचिंग में आप लेक्चर को दोबारा से नहीं अटेंड कर पाते थे, रिवीजन होने में एक टाइम लगता था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस हवाले से परेशान रहते थे कि हम उस दिन नहीं आए थे तो सर वो टॉपिक रह गया तो उस पर बात कर ले, वो हो नहीं।
पाता था, क्योंकि वो जाहिर है कि हम एक फ्लो में चल रहे होते थे, उसका पूरा मोमेंटम था। तो अब आपके लिए ये बहुत आसान हो गया, ये बात जहन में रखिए कि अब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपने बड़े मजे से जा करके उसको जो है वो चैनल पे जाके और सुन लेना है एक दफा। डायसैकराइड के कोई स्ट्रक्चर, हाँ जी बिल्कुल, डायसैकराइड के अब्दुल्ला बिन फजल ये आपको मिल जाएंगे बुक में, और ये फिर आपने जो है वो वहीं से जो है वो इसको देखना है, ठीक है। और फिर उसके हवाले से आपने इसके जवाब देने, नहीं होंगे तो फिर आपने व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है इसका। हाँ जी बिल्कुल, ये सब आपने इसके फंक्शनल ग्रुप वगैरह बना के सारा बताना है, और नहीं होगा तो फिर आपने मुझे बताना है, ठीक है, उस हवाले से। अच्छा, चैट का ऑप्शन मैंने खोला हुआ है, आप चाहें तो चैट पर सवाल लिख सकते हैं। हाँ, बुक में डायसैकराइड की जो इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन की मदद से, और वहाँ नाम भी दिए गए हैं, आप बड़े मजे से उसके हवाले से वो इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। उसका आपको जो उसके बारे में पूछा गया है डायसैकराइड के बारे में, उस पर आप वहां से जवाब लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायसैकराइड याद रखिएगा, ठीक है। उस और डायसैकराइड के हवाले से हमने यहाँ जो जो सवाल पूछे हैं वो आप वहाँ काफी है, वो उसमें लिखा हुआ है। इन 12 सवालों में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें हमने डायसैकराइड का आपसे स्ट्रक्चर पूछा। हमने आपसे स्ट्रक्चर किसका पूछा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो जिसका स्ट्रक्चर पूछा गया है वो आसान सा है, डायसैकराइड भी आप बना लेंगे, वो भी आपके लिए इशू नहीं है अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को समझ लिया उस लेक्चर में। लेकिन आपने अभी पहले जो फोकस करना है वो इस वर्कशीट को फोकस करना है जो आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में डेक्स्ट्रिन है, ये आपको मिल जाएगा, ये जरा देख लेना, बुक को एक दफा देखो ना, थोड़ा सा बुक पे भी और एक दफा पढ़ना तो पहले, फिर नहीं हो तो लेक्चर के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना, एक दफा पढ़ लो पहले। अच्छा, तो करंट टॉपिक हमारा आज का जो है वो वाइटामिन है। वाइटामिन आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीजेस but cannot be produced by our bodies. Vitamins are necessary growth factors. बहुत जरूरी है हमें इनको यूज करना, वरना हम मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं, हमारे जिस्म में बास चीजों की कमी हो जाएगी। तो कुदरत ने वाइटामिन को जो रखा है वो बिल्कुल तुम इस तरह समझ लो कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल के अलावा पानी भी डलता है रेडिएटर में, ठीक है, ऑयल भी डलता है, इंजन ऑयल भी डलता है। ये चीजों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, गाड़ी की सफाई भी होती है, ठीक है, उसकी सर्विस की जाती है, तो ये सब चीजें जो है ये ग़िज़ा से हटकर आपकी बॉडी की सर्विस के लिए होती है, आपकी बॉडी को बेहतर रखने के लिए होते हैं वाइटामिन। और वाइटामिन आपको हमेशा याद रखिएगा, आपकी बॉडी नहीं बनाएगी, आपको वो एक्सटर्नल सोर्सेस से लेने पड़ेंगे। तो वाइटामिन जो होते हैं उनको हमें अपनी ग़िज़ाओं में शामिल रखना होता है ताकि हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बच सकें, हम बहुत हेल्दी जो है वो और एक अच्छी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अचीव कर सकें। तो उसके लिए वाइटामिन की ज़रूरत होगी। वाइटामिन क्या है? फिर से सुन लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा हो। अब वो कौन से होंगे उनके बारे में बात करते हैं हम आगे, लेकिन ये हमारे एडिशनल एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, यानी हमें इनको लेकर के अपने ग़िज़ा की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ठीक है। तो वाइटामिन की टाइप पर आ जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइटामिन, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि भाई फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होंगे ये वो वाइटामिन होंगे जो फैट में डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑयल्स में, ठीक है। इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वगैरह आते हैं। इन विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में डिसॉल्व होकर के और कोलेस्ट्रॉल के साथ जो है वो या मुख्तलिफ फैटी सब्सटेंसेस के साथ जो है ये बॉडी में हमारे जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन अंजाम देते हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन के हवाले से बात याद रखिएगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इनटेक जो होगा इनका वो हार्मफुल होगा। आप इनकी ज़्यादा मकदार अगर ले लेते हैं विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन ई की या विटामिन के की, तो आपकी बॉडी में इसका नुकसान होगा।
क्योंकि आपकी बॉडी इसको प्रॉपर तरीके से फिर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो इन वाइटामिन का एक्सेस यूज भी खतरनाक है, और इन वाइटामिन की कमजोरी के नतीजे में, इसकी कमी के नतीजे में आप किसी कमजोरी या डेफिशिएंसी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये वाइटामिन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको लाइफ में इनको मेंटेन करना होता है, और आपने इनको जो है वो इनकी कैलकुलेटेड अमाउंट में लेना होता है। जबकि इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरे नंबर पर आते हैं, वो है 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये पानी में हल हो जाते हैं, यानी ये बहुत आसानी से बॉडी में इनका जो है वो इनटेक भी किया जा सकता है, एक्सेस भी हो सकते हैं। ये एक्सेस होंगे तो ये एक्सपेल आउट हो जाएंगे बॉडी में, इनका कोई ऐसा वो नहीं है मसला। आप अगर 1 दर्जन भी कीनू खा लें तो उसका कोई नुकसानदेह इम्पैक्ट नहीं आएगा बॉडी में। इसमें जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, B5 है, विटामिन B6 है, B7 है, B9 है और B12। ये सब कॉम्प्लिकेटेड, ये सब कंबाइन फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी होते हैं। तो बी और सी याद रखिएगा वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जबकि ए, डी, ई और के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये आपने याद रखना है कि भाई विटामिन की टाइप जो है वो हमारी बुक में एक चार्ट भी बना हुआ है पेज नंबर 103 पर, उसमें भी दी गई है, और उसको अलग से भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमने विटामिन के हवाले से टाइप जरूर आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि तो टाइप के हवाले से आपने ये बात बिल्कुल ओके रखी, ठीक है। विटामिन ए, अच्छा, फिर वो उस टेबल में जो पेज 103 पर आपकी बुक में दिया गया है उसको जरा स्टडी कर लीजिएगा, उसमें सोर्सेज भी दिए गए हैं। तो आपको ये भी पता हो कि भाई विटामिन ए है जैसे, तो वो मिल्क, बटर, फिश ऑयल वगैरह में पाया जाता है। अगर विटामिन बी की आप बात करते हैं तो वो सोयाबीन में, फ्रेश वेजिटेबल्स में, राइस वगैरह में पाया जाता है। विटामिन सी तमाम फलों में पाया जाता है, ठीक है ना, सब्जियों में भी होता है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पास है सब विटामिन सी है, फलों में तो बिलखुसूस विटामिन सी पाया जाता है। और इसी तरह विटामिन डी जो है वो बटर में, एग्स में, फिश ऑयल में, मिल्क वगैरह में मौजूद होता है। फिर विटामिन ई है, ये भी हमारे पास जो है वो बटर में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग्स वगैरह में मौजूद होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से फिर विटामिन के है, ये भी हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल वगैरह में मौजूद होता है। और जो है वो ये तमाम जो है हमारी बॉडी में अब इसकी अहमियत ये है कि अगर आपने इसकी कमी का आप शिकार हो, तो मिसाल के तौर पर अगर आप विटामिन ए की कमी का शिकार होते हैं तो आप नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को रात में प्रॉपर नजर नहीं आता, आई साइट के इश्यूज आते हैं, विजन के इश्यूज आते हैं, स्किन के हवाले से इश्यूज आते हैं, ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन से मुराद बार बार ड्राई स्किन नहीं होना, बल्कि ड्राई स्किन से मुराद स्किन पर स्केली स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। ऐसे बच्चों की स्किन अलग से पता चल रही होती है, और वो उसमें जो है वो खुश्क खुश्क से डिजाइन से जो है वो बन जाते हैं। तो ये कमी होती है विटामिन ए की। बिल्कुल इसी तरह से विटामिन बी की अगर आप कमी का शिकार होते हैं तो उसमें फिर एनीमिया वगैरह के मसाइल आएंगे, इन्फ्लेमेशन आएंगी, ठीक है, टंग इन्फ्लेमेशन है, स्किन डिजीजेज है बहुत सारी। तो विटामिन बी जो है, बी 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 कह रहा हूँ, ठीक है, ए के बाद मैंने विटामिन बी पे बात की, ठीक है, डी नहीं, बी। विटामिन डी जो है जिसमें हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है, ये बहुत अहम विटामिन होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिलखुसूस एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से विटामिन बी का किरदार बहुत जरूरी है। यानी जब बच्चों में थकन होने लगती है, या जब बच्चे जल्दी जो है वो थक जाते हैं खेलने के बाद, उनके जिस्म में दर्द होता है, अक्सर उनको बुखार होने की वो होती है, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं इसीलिए बच्चों को। और बहुत सारे टॉनिक्स बाजार में आ रहे होते हैं, बहुत सी दवाएं हैं जिनमें विटामिन बी जो है वो शामिल होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन उसमें शामिल हैं। तो इन विटामिन को जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं, इनकी जायद मिकदार नुकसानदेह नहीं होगी, किनकी, वाटर सॉल्युबल की। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो आपने कैलकुलेटेड अमाउंट ही में यूज करने हैं। अब जैसे विटामिन डी हमारे पास आता है, तो विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है फिश ऑयल में, मिल्क में भी है, बटर में भी है, विटामिन डी हमें मिलता है।
अब मजे की बात है धूप में भी मिलता है, ठीक है ना, अगर आप धूप में टाइम गुजारते हैं तो भी आपको विटामिन डी जो है वो मिलता है, और फायदेमंद है ये बोन्स के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके जो है वो कमजोरी जो है, इसकी डेफिशिएंसी जो है, इसकी कमी जो है, वो आपको ऑस्टियोमलेशिया पर ले जाएगी, और बहुत सारी इस तरह की जो है वो बीमारियां जो है वो सामने आ सकती हैं। तो विटामिन डी जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर इसी तरह से विटामिन ई है हमारे पास। ठीक है, ई जो है वो तमाम सब्जियों में पाया जाता है, मक्खन में, बटर में, एग्स में पाया जाता है, और ये बहुत अच्छा एंटी टॉक्सीडेंट, बॉडी में बनने वाले जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके खिलाफ ये एज एंटी टॉक्सिक इस्तेमाल, और ब्लड के हवाले से बड़ा एक बेहतर वो है कि ये बड़ी उसकी क्वालिटी को बेहतर रखता है, उसको बड़ा इम्प्रूव करता है। तो विटामिन ई जो है उसकी बड़ी अहमियत है इस हवाले से। और फिर विटामिन के है जिसका ताल्लुक ब्लड क्लॉटिंग से, कि ये खून को जमने में मदद देता है। अब आप खुद सोच लें कि अगर खून जमने में जो है वो देर करेगा या उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी तो इसके नुकसानात क्या हैं, कि वो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर्स की शक्ल में, मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और फिर वो बड़ा नुकसानदेह होता है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, मसूड़ों से खून आना, इसी तरह से किसी जख्म का देर से भरना, तो वो विटामिन के की वजह से। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि ये तमाम विटामिन जो है ये हमारी बॉडी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो एक दफ़ा यस लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, एक दफ़ा फिर जहमत दूंगा आपको। ठीक है, अब्दुल्ला बिन फजल ओके है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी एक दफ़ा, हाँ, मोहसिन बल्लूच ओके, ठीक है, गुड, महद, महद बैठे हुए हैं, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त, तलाल हबीब की, मोहम्मद अशरफ, इब्राहिम राठौर, सही है, बिल्कुल ठीक, जमील अहमद, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमने जिस चार्ट को अभी स्टडी किया, ये चार्ट हमारी बुक में मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, जब्बार भी आए हुए, अरे भाई मुबारक हो यार जब्बार, आपको मिल गया नेट कनेक्शन, बहुत खुशी हुई। तो सबको बिठा लिया करो, सारे ग्रुप बना के वहीं बैठ जाओ, जब्बार के साथ जो वो मैट्रिक वाले हैं उनको सबको बिठा लो। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, आपको एक बना के दे दिया। अच्छा, ये मोहसिन बल्लूच की आइडेंटिटी के साथ, ठीक, शाबाश, जबरदस्त। तो ये जो है ना ये बुक में मौजूद है। गुड भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, हाँ, ठीक ठीक। तो इसके बाद हम आते हैं उस चार्ट की तरफ। इस तरह का चार्ट आपकी बुक में भी एक मौजूद है, लेकिन ये जरा डिटेल चार्ट। तो इसमें जो है वो विटामिन के हवाले से जो है वो दिया गया है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक। आपने उतना फंक्शन लिखना है जितना आपकी बुक में है, वो भी काफी। एडिशनल चीजें उन बच्चों के लिए होती हैं जो अपने काम में मजीद निखार पैदा करना चाहते हैं, जो उसको मजीद, तो वो चाहे तो वो ये सब लिख सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। मिसाल के तौर पर अगर विटामिन ई की बात करूं तो देखें, एंटी टॉक्सीडेंट लिखा हुआ है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एडिशनल चीजें आ जाती हैं कि जो आपको इसमें पता चल जाती है कि भाई हमने इसको जो है वो इसमें क्या क्या है चीजें और ये क्या फंक्शन अंजाम देता है। तो ये हमारे पास एक चार्ट जो है, हाँ, ये मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप आपको कर दूंगा, बिल्कुल मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा चार्ट की तस्वीर को, ठीक है ना, आप परेशान नहीं। तो ये चार्ट जो है इसमें हमें नजर आता है। इसी तरह जैसे विटामिन सी है, तो विटामिन सी के हवाले से हमें नजर आ रहा है कि भाई ये जो है कितने सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, और ये इसकी यूनिट होती है, जो डेली इसकी यूनिट ली जाती है, उसको हम मिलीग्राम में भी होती है ये, ठीक है ना। तो आपने ये तमाम इनके जो है वो सोर्सेस को देख लेना है कि ये किन में होते हैं। अच्छा, सोर्सेज में अब वो ज्यादातर जो है वो आपके बुक में जो दिए गए हैं वही काफी है। अब विटामिन के हवाले से कॉमन बात ये याद रखिएगा, हाँ, ये चार्ट में सेंड कर दूंगा जमील आपको, बिल्कुल आप बेफिक्र। ये याद रखिएगा कि आपने
एक काम की बात बोर्ड में याद रखनी है, जब अगर पेपर में ये सवाल आते हैं आपके पास विटामिन के हवाले से, कि भाई आपको ये पता हो कि हर विटामिन जो है वो फ्रूट्स में होता है, फलों में, तो सोर्स में उसके फलों के हवाले से उसका जिक्र कर दें, ठीक है ना। हर विटामिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से या एनर्जी फैक्टर के हवाले से बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो भी आप इसको जर्नल उसमें जो है वो लिख सकते हैं, और फिर जो है वो आप उसको उसी तरह से उसमें बयान कर सकते हैं। हाँ, ये बुक वाले से मुख्तलिफ चार्ट है, ये डिटेल चार्ट है, मैं आप इसको चाहें तो यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड लेक्चर है ये, थोड़ी देर में ये लेक्चर चैनल पर आ चुका होगा, आप वहां से इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अच्छी बात है, वो बात वही होती है ना, उर्दू मुहावरा है जैसे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वो भाई जितना वो आप उसको वो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक और चार्ट भी है, देखिए इस तरह से एक चार्ट और भी हमारे पास है, ये रहा, इसमें भी यही है इसी तरह से, ठीक है। तमाम वाइटमिन, ये उससे जरा सा सिंपल है, तो आप ये चार्ट जो है डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर के हवाले से आप इसको भी नोट कर लें अपने पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बड़ा एक आपके पास जब ये सेक्शन डी में या सेक्शन सी में सवाल आएगा और आप ये कुछ बातें लिख देंगे साथ में, तो ये बड़ा एक ये पंच लाइन होती है, मतलब इससे बड़ा एक इम्प्रेशन जाता है चेकर पर कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो थोड़ा सा अ, अलग है, या उसमें थोड़ा सा जो है वो एक डिफरेंट नजर आ रहा है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा बुक से हटकर भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बुक से हटके, ताकि एक इम्प्रेशन बन, जैसे यहाँ कुछ चीजें आ रही है ना, तो हाँ, ये मैंने चैनल का नाम लिख दिया है जमीन, ये चैनल का नाम है सितवत शाही, ठीक है ना, ये मैंने सितवत शाही, जी बिल्कुल। तो ये एवरीवन पे मैं मैसेज कर देता हूँ इसको, आपने मुझसे पूछा है तो ये मैं इसको लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस पे ना ये सारे लेक्चर मौजूद हैं, तो कभी किसी को बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सितवत शाही, जी, ये मैंने मैसेज कर दिया है इस पे, इस चैनल पर ये लेक्चर जो है, ये वाला लेक्चर भी थोड़ी देर बाद इस चैनल पर आ जाएगा। तो बात ये हो रही थी कि इम्पोर्टेंस के हवाले से, कि भाई वाइटामिन जो है उनकी डेफिशिएंसी के हवाले से भी आपने जहन में रखना है कि भाई ये बड़ा एक वो है, तो आपने इसके हवाले से कुछ थोड़ा सा लिख दिया। ये चीजें जो है वो आपके सामने नजर आ रही है, भाई विटामिन ए की वजह से अभी मैंने बताया ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन है। विटामिन B1 जो है मसल्स के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से आता है। B2 जो है उसकी डेफिशिएंसी में माउथ सॉर्स है, पुअर डाइट है, ठीक है। B2 इसीलिए दिया जाता है बच्चों को, और बड़ी कॉमन इसकी एक मेडिसन बाजार में अवेलेबल होती है मौसिगार के नाम से, वो यही होती है कि बच्चों को जिनको भूख नहीं लग रही होती है तो वो उनको दिए जाते हैं वाइटामिन। इसी तरह से फिर B3 है जो डायरिया वगैरह के हवाले से दिया जाते हैं। विटामिन B5 है, ठीक है ना, तो ये ब्रेन के हवाले से होते हैं विटामिन B5। तो ये अक्सर जो पार्किंसंस वगैरह के मरीज होते हैं उनकी दवाओं में विटामिन B5 को शामिल किया जाता है। बाई B6 से इसी तरह से ये एनीमिया वगैरह के हवाले से रेड ब्लड सेल्स की मकदार बढ़ाते हैं, ये रोल प्ले करते हैं। B7 है, ये वही ड्राइनेस वगैरह के हवाले से। फिर B9 है हमारे पास, जो इसमें बोन मैरो के हवाले से और RBC के हवाले से बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, हाँ, ये इशेमिक अटैक का मतलब है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है ना, उसमें वो छोटा छोटा एपिलेप्सी वाला सीन भी आ जाएगा, कि अगर कहीं एपिलेप्सी के इब्तदाई वो आ रहे हैं तो ये वाइटामिन देने के बाद उसकी जो है वो मेडिकेशन की जा सकती है, और वो इजीली उसको जो है वो कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने सारे याद रखने हैं कि भाई आपने इसको किस तरह से इसी तरह से, और डी है, ठीक है ना, ज्वाइंट्स वगैरह के, ई है, ठीक है, वो RBC के हवाले, के है वो आपने देखा अभी के ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के हवाले से है। तो ये सब आपने जो है वो इसको जहन में रखते हुए चलना है कि भाई हमने जो है वो इन वाइटामिन की डेफिशिएंसी के हवाले से, अब सर ने 2 चार्ट बता दिए, ठीक है, एक बुक में भी मौजूद है, कितनी सारी सहूलत हो गई, इतने सारे चार्ट हमारे सामने, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने इसको इन चार्ट्स की मदद से जरा अच्छा सा करें,
ठीक है, विटामिन के उस पर आपने लिखना है, यानी डेफिशिएंसी की हेडिंग डाल के आप थोड़ा सा ये लिख देंगे डेफिशिएंसी, विटामिन और डेफिशिएंसी का कॉलम बना दिया आपने। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हो गई, इसमें सब कुछ आ गए, ए बी सी डी ई के सारे आ गए इसमें, ठीक है ना। और टाइप के हवाले से जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि आपने उस टाइप को भी बयान कर देना है, तो वो बहुत अच्छा आपके पास हो जाएगा सारे का सारा। हाँ सही। तो ठीक है, तो ये हमारे पास स्लाइड थी। और अब एक छोटा सा अहम पॉइंट है, छोटी सी बात है, एक अहम बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से, सम फूड लॉस देयर vitamins content when they are cooked in water and then drained। अच्छा, अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से vitamins होंगे जिनके हवाले से ये बात की जा रही है, तो इसका जवाब क्या होगा आपके पास? जरा जल्दी से चैट में लिख के भेज सकते हैं, कौन से vitamins होंगे जो, जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो आ, खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं जब हम ग़िज़ा को बार बार पानी से धोते हैं। पानी से धोने से बोला जाए, चावल बनाती है ना वालदा आपकी, तो वो चावलों को पानी में रख दिया उन्होंने और फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको भिगोया। हाँ शाबाश महद, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। महद बड़ा जीनियस बच्चा है भाई। महद ने, नहीं बेटा, फैट, फैट सॉलिड क्या लिख रहे हो यार, उमर क्या लिख रहे हो? फैट सॉलेबल होते हैं, फैट सॉलिड, फैट सॉलेबल, हाँ। तो ये कौन से होंगे? वो महद ने जो जवाब दिया वाटर सॉलेबल का, ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होंगे, हाँ वाटर सॉल्युबल, गुड, शाबाश उस्मान। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होंगे जो सारे के सारे जो है वो पानी में हल हो जाने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि इनको बहुत ज्यादा बार बार धोने से इनको जो है वो इसमें विटामिन बी सी दोनों आ जाएंगे। बल्कि बहुत सारे जगहों पे डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप सब्जियों को बहुत ज्यादा पका कर ना खाएं, ठीक है ना, उनको उनकी नेचुरल स्टेट के करीब करीब रखें, उनको इतना पका लें कि जरासीम वगैरह उनमें से या जायका उनमें बन जाए, बाकी जो है उनको इतना ना पकाएं कि उनमें से वो विटामिन ही खत्म हो जाए, तो फिर सिर्फ जायका ही रह जाएगा उनमें। तो सब्जियों को और फलों को इस्तेमाल करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उनके विटामिन को हासिल करना है, जायका नहीं लेना है हमें उनसे, वो असल में सोर्स है विटामिन का। विटामिन के क्या है तलाल हबीब? विटामिन के फैट सॉल्युबल होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा लेता है और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी जो होगी वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग को असरअंदाज होगी, उस पर नुकसान। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, इस पर अच्छी तरह से देख भी लीजिएगा चार्ट वगैरह में, और इस पे अगर कोई परेशानी हो कोई, वैसे मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा ये सारी बातें, तो इस पे अपना जो है वो मुझे फीडबैक दे दिया कीजिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए माशाल्लाह से। और आप सब जिस तरह से क्लास ले रहे हैं, इसी तरह से उन लोगों को भी बताएं जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, कि जब तक पेंडेमिक है तब तक के इसी तरह से क्लास अटेंड करें। इसमें अच्छा है, लेक्चर आपके सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे के सारे, चीजें आपके सामने आपको मिल रही हैं। तो बेटा अगर इसको छोड़ देंगे ना, आप घर में ही बैठे रह जाएंगे, तो फिर जब आप स्कूल पहुंचेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इनको क्लास में दोबारा से लेके चलें। यानी अब हम अपनी क्लास वहां से शुरू करेंगे जहां तक जूम क्लास हो चुकी। तो ये उन बच्चों को जरूर समझाएं जो अभी तक के ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं और वो एक लॉन्ग वीकेंड समझकर घर में बैठे हुए हैं, तो उनको कहेंगे जरूर क्लास अटेंड करें। देखिए मैंने रिकॉर्डिंग की सहूलत ही इसलिए दे दी कि अगर आपके पास मोबाइल का कोई इशू है, बाज़ दफ़ा होता है घर में एक या दो मोबाइल होते हैं, तो फिर मसला होता है एक वक्त में, कभी बिजली चली गई, कभी कोई, मैंने आपको रिकॉर्डेड की सहूलत दे दी। आप मेरे चैनल पर जाएं, उस लेक्चर को देख लें 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा, ठीक है। तो हाँ, मेरे चैनल पर तकरीबन अभी तक काफ़ी लेक्चर है, और अगर तुम्हें कोई लेक्चर चाहिए फैज़, नहीं उस्मान, तो तुम उसके हवाले से मुझे बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा आप सब लोग, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। अल्लाह।